हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोगों का इधर आप लोगों का क्लास जो है सरस्वती पूजा के बाद आज खुला था, यानी कि आज 8 फरवरी को। तो 8 तारीख को क्लास खुला था। तो देखिए सेकेंड ईयर का जो बैच है हम लोगों का 7 से 8, फिर इसके बाद 8 से 9, 9 से 10। आज ये देखिए बैच है, ये वाला जो है आपका शाम में। ये तीनों बैच आपका सुबह में है, सुबह। ये तीनों बैच आपका सुबह में है और ये आपका 5 से 6 शाम में है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए 4 ही टाइम आपको फिक्स करना है। इतना ही 4 गो बैच रहेगा, इसी में आपको एडजस्ट हो जाना है। किसी जिसमें भी आपको समय मिले उसमें एडजस्ट हो जाना है। अब रह गया बात कि ये बैच जो है कब कब कौन खुल रहा है। तो देखिए 8 से 9 और 9 से 10 आपका 8 फरवरी को, यानी कि आज 8 फरवरी 2022 को आज आपका जो है ये खुला है, आज स्टार्ट हुआ है। और ये जो बैच है दोनों 7 से 8 और 5 से 6, ये आपका जो बैच है ये दोनों बैच आपका 14 फरवरी को खुलेगा। तो इसमें 8 फरवरी को खुला है। तो आज तो आपको केवल सिलेबस वगैरह लिखवाया गया था, कल से इसमें लेकिन पढ़ाई जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जिन लोगों को जो भी सेकेंड ईयर का बैच है उसमें आप सेट हो जाइए। जैसे 8 से 9 सेकेंड ईयर मेरे यहाँ पढ़ना है, तो 8 से 9, 9 से 10 दो गो बैच आपका आज से यानी कि 8 फरवरी से खुला हुआ है। और फिर इसके बाद 7 से 8 और 5 से 6 शाम में, ये सुबह 7 से 8 और शाम में 5 से 6, ये जो दोनों टाइम है 7 से 8 और 5 से 6, ये खुलेगा आपका 14 फरवरी को। यही मात्र 4 गो बैच आपका सेकेंड ईयर का रहता है। अच्छा, इसके बाद आपका रह गया बात अब फर्स्ट ईयर के सिलेबस का। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप लोगों को हम 13 अभी एक चैप्टर 13 चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर वाला जो टाइम है आपका 10 से 11 और फिर आपका 11 से 12, ये दोनों बैच जो है आपका रेगुलर चलते रहेगा, डेली क्लास चलेगा इसमें। ये आपका कब तक चलेगा? जब तक कि आपका 11th वाला सिलेबस ख़त्म ना हो जाए। 11th वाला सिलेबस जो है हम लोगों का, इसमें आपका चैप्टर बचा हुआ है 14, 15 और 16। 13 जो है आपका कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो उसको हम आज वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। और ये जो देखिए ये ऑफलाइन भी 10 से 11, 11 से 12 में, यानी कि डेली रेगुलर क्लास भी चलेगा। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी यदि मान लीजिए कि नहीं पढ़ पाएंगे या उनके पास समय नहीं हो, तो उनके लिए वीडियो बना करके भी हम डाल देंगे यूट्यूब पर। जैसे जैसे डेली जो जो क्लास में पढ़ाई होते जाएगा उस सारा का रोज़ वीडियो बना करके 10 से 11, 11 से 12 में जो भी पढ़ाई होगा उसका रोज़ वीडियो बना करके हम आपको डाल देंगे यूट्यूब पे, तो आप आराम से देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये होगा। देखिए विद्यार्थी, एक्सरसाइज 13.1 आप लोगों का क्लास में हम लोगों का ये आपका 11 से 12 वाला बैच में 14 तक हुआ था। 10 से 11 वाला बैच में तो हो गया था आपका 20 नंबर क्वेश्चन तक, 21 से बनाना था। तो आपको 14 नंबर तक क्वेश्चन के बाद हम 15 से लगातार वीडियो के माध्यम से डेली का डेली। आज हम लोग पहुँचे हैं, आज 8 तारीख को पहुँचे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो 25 तक हम आपको वीडियो के माध्यम से डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस लिमिट के सवाल को बनाने के लिए x टेंस टू पाई है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई रखेंगे। यहाँ पर पाई रखिएगा तो पाई में से पाई घटेगा 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 का मान है 0। यहाँ भी पाई रखिएगा तो पाई में से पाई घटेगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका सवाल 0/0 फॉर्म में। तो हम लोगों का लिमिट्स में सवाल बनाने के लिए सबसे पहले यही किया जाता है कि x टेंस टू जो है उसको x का मान, जैसे x का मान यहाँ पाई है तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पाई रख देंगे। और इसके बाद रखने के बाद देखेंगे कि किस रूप में आ रहा है। तो यदि आपका 0/0 में सवाल आ रहा है तो आपको प्रयास यही करना है कि 0/0 न आए। इसको बनाने के लिए 2 तरीका है।
एक आपका है एल हॉपिटल रूल और दूसरा है आपका फार्मूला। तो इसमें आप फार्मूला से बनाइएगा तो बड़ी आसानी से तेज़ी से आपका सवाल बन जाएगा। एल हॉपिटल रूल से बनाइएगा तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा लगेगा। ऐसे हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। देखिए बाई एल हॉपिटल रूल ही पहले बता देते हैं। बाई एल ये आपका रूल कब लगाया जाता है? जब सवाल 0/0 या इन्फिनिटी में हो। तो इस रूल में हम लोग को क्या करना है, इस रूल में जो जहाँ है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करके नीचे, माने जो पद जहाँ है वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके उसको वहीं पर लिख देना है और इसके बाद x का वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर आप देखिए विद्यार्थी, साइन के डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस, ये आपका पाई माइनस एक्स ज्यों के त्यों। फिर पाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ पर देखिए बाटा में पाई ई कांस्टेंट है लेकिन गुना में है, तो पाई ज्यों के त्यों, ई पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1। ये आपका -1 तो कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x टेंस टू पाई है तो x के जगह पर पाई रख देंगे। तो यहाँ पर आप रखिएगा तो कॉस ई पाई माइनस ई एक्स के जगह पर पाई, अब बाटा में पाई। अब ये आपका कॉस पाई में से पाई घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 बटा में पाई। अब कॉस 0 का मान विद्यार्थी देखिए होता है 1, तो 1 बटा पाई। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको एल हॉपिटल रूल पर ना डायरेक्ट फार्मूला पर बनाया जाए, तो ये देखिए आपका एक फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बराबर x। इस सूत्र में हम लोगों का साइन x बराबर x है, यानी कि ये जो साइन है आपका हट जा रहा है, जो कोण में बच रहा है वहीं लिखाएगा। तो यहाँ पर भी इसमें ये आपका साइन जो है इस साइन को हटा दीजिएगा, तो ये आपका लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ पर देखिए इस साइन को हटा दीजिएगा तो बचेगा पाई माइनस एक्स। अब बाटा में है देखिए ज्यों के त्यों पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अभी पाई माइनस एक्स से पाई माइनस एक्स कट जाएगा 1 बार में, तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 1 बटा पाई। तो इस तरह से सूत्र के सहायता से ये आपका बन गया और एल हॉपिटल रूल के सहायता से ये, तो दोनों में तो आंसर आपका वहीं आएगा 1 बटा पाई। इसको आप लिख लीजिए। हम देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले लिमिट बनाने का यही तरीका है कि x टेंस टू 0 है, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा cos 0 बाटा में पाई माइनस 0। एक cos 0 का वैल्यू देखिए 1, पाई माइनस 0 तो पाई, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। जब 0/0 नहीं आएगा, चाहे इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। और यदि वो आ गया 0/0 चाहे इन्फिनिटी, तो उसको हटाने का प्रयास करना है। तो हटाने का 2 तरीका है, एक आपका एल हॉपिटल रूल और नहीं तो आपका सूत्र। इसी दोनों के सहायता से हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसमें आप देखिए ध्यान से x टेंस टू 0 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे।
तो ये कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू एक में से एक घटेगा तो आपका आ गया जीरो। यहाँ पर भी x के जगह पर जीरो, तो कॉस जीरो का मान एक में से एक घटेगा तो ये आपका आ गया जीरो, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गया। तो अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग बाई एल हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल लिखाएगा लेकिन हॉस्पिटल पढ़ाएगा, एस साइलेंट रहता है, ये गणितज्ञ का नाम है। बाई एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल में क्या किया जाता है आप लोग जानते ही हैं कि जो जहाँ पद है उसका डिफ्रेंशिएशन करके वहीं पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, अब फिर देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 गुने x का 1, तो 2 हो जाएगा माइनस ये 1 है तो 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब फिर आपका देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x ये माइनस 0, ये 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों का सवाल बनाने का यहाँ से 2-3 तरीका है। एक होता सवाल इस तरह से भी बनेगा कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, वो भी लिख दीजिएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, जो बचेगा उसमें x के जगह पर 0 रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है अभी जो हम सूत्र यूज किए, देखिए ये वाला सूत्र कि लिमिट, ये सूत्र आपका हम यूज किए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बराबर x। इसमें क्या हो रहा है कि ये साइन जो है आपका हट जा रहा है, जो यहाँ पर कोण है वहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपका साइन को इस यहाँ पर यदि आप हटा देते हैं इस साइन को, तो यहाँ पर हम लोगों का बचेगा देखिए 2x इंटू में 2 अब बटा में x। देखिए x से x कट जाएगा तो 2 से 2 में गुना तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखिएगा। तो यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखिएगा तो नीचे भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो सवाल है आपका आ जाएगा 0/0 फॉर्म। अब यहाँ पर सवाल उत्पन्न ये होता है, इसको 2 तरीक़ा से आप बना सकते हैं, एक एल हॉस्पिटल रूल से और एक आपका सिंपल साधारण फार्मूला का यूज करके। तो इसको साधारण तरीक़ा से ही फार्मूला का यूज करके हम बना देते हैं। देखिए इससे हम लोगों का बड़ा शॉर्ट में बनेगा। यहाँ पर आप खूब ध्यान से देखिए, इस दोनों में x है तो आप x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा यहाँ पर a अब प्लस यहाँ पर बच जाएगा आपका cos x। हाँ देखिए b ज्यों के त्यों। यहाँ पर अभी हम ये सूत्र बार बार यूज कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बराबर x, मैंने कहा साइन हट जाएगा, जो कोण में है वहीं बचेगा। तो यहाँ पर साइन x के जगह पर हम x लिख देते हैं। अब ये x से x कट गया, अब इसमें जहाँ x है वहाँ x टेंस टू 0 है तो 0 लिख देंगे। तो a प्लस कॉस 0 अब बटा में b, तो आपका ये हो जाएगा a प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 अब बटा में b, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, लिमिट ये आपका x टेंस टू 0 x इंटू सेक x। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि x टेंस टू 0 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 आई इंटू सेक 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1
बराबर आपका आंसर हो जाएगा 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका देखिए ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx अब बटा में ax अब प्लस साइन bx। अब यहाँ पर इस सवाल को आप देखिए बड़ा आसानी से बन जाएगा। x टेंस टू 0 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा और सूत्र का इसमें इस्तेमाल कर देंगे हम लोग तो बहुत आसानी से आपका डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए साइन ax है तो ये साइन आपका हट जाता है, यहाँ भी साइन हट जाएगा तो बच जाएगा ax प्लस bx। अब बाटा में भी बच जाएगा देखिए ax प्लस bx। तो ये बताइए ax प्लस bx से ax प्लस bx कट जाएगा तो ये आंसर आपका हो जाएगा 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप लोगों का बन गया। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का, इसको हम लोग बनाने के पहले थोड़ा सा इसको साइन कॉस में पहले बदलेंगे। तो देखिए कॉसेक एक्स के बदला में आप लिख सकते हैं 1/sin x। फिर देखिए कॉट एक्स के बदला में हो जाएगा आपका cos x अब बटा में sin x। अब यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ये बटा पर के घटाव कीजिएगा तो sin x आपका हो गया LCM, ऊपर आपका बच जाएगा 1 माइनस cos x। अब इसके बाद हम लोग इसमें x के जगह पर 0 रखेंगे। यहाँ पर 0 जब रखिएगा तो cos 0 का मान 1 तो ये 1 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर 0 रखिएगा तो sin 0 0/0 फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाई एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल जब इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आपका डिफरेंशिएशन इसमें होता है। देखिए 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस sin x। आइए देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस साइन अब बटा में आपका हो जाएगा sin x बटा cos x तो हो गया tan x। यहाँ पर x के जगह पर अब भाई x टेंस टू 0 है तो 0 रखेंगे तो ये आपका tan 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन 21 नंबर हम लोगों का बन गया। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 विद्यार्थी, लिमिट x टेंस टू π/2 tan 2x बटा में x माइनस 2 है। यहाँ पर हम लोग x के जगह पर रखेंगे ये π/2, ये x के जगह पर रख दिए π/2, 2 से 2 कट गया, tan पाई यानी कि tan 180 डिग्री के मान 0। यहाँ पर x के जगह पर π/2 में से π/2 घटेगा तो 0, 0/0 फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाई एल हॉपिटल रूल। तो इस रूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको बस डिफरेंशिएशन करके जो जहाँ है वहीं पर लिख देना है x टेंस टू π/2। ये देखिए tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर, sec स्क्वायर ये आपका 2x जेम कहते हैं और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और देखिए x का हो जाएगा 1 अब π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें x के जगह पर है आपको π/2 रखना है। तो आप थोड़ा सोचिए पाई का मतलब 180, 180/2 तो 90,
ये π/2 का मतलब 90। यहाँ पर जब आप 90 रखिएगा तो 90 से 2 में गुना करेगा तो 180 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 180 डिग्री इंटू में आपका 2 है, हाई बाटा में 1 - 0 तो 1, तो 1 बाटा में लिखिए चाहे मत लिखिए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा इस सेक स्क्वायर 180 को देखिए हम तोड़ दे रहे हैं 90 + 90 गुने में ये आपका 2। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, सेक 90 + थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री आई गुने में 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस कोसेक 90 तो -1। ये देखिए एक बात और यहाँ पर, जैसे माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा होता है तो ये माइनस जो है स्क्वायर के चलते प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हम लोग लिखेंगे नहीं। ये कोसेक 90 का मान, ये कोसेक 90 का मान देखिए आपका 1 हो जाएगा। कोसेक 90 का मान 1 के स्क्वायर गुने 2, तो हम लोगों का आंसर जो है आपका आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप लोगों का 13.1 में 2 टाइप का सवाल है, 1 से लेकर 22 तक एक टाइप का। तो ये आपका एक टाइप का सवाल ख़त्म हो गया, लिमिट का वैल्यू निकालने वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 32 तक एक टाइप का है, तो उसको हम अगले वीडियो में डाल देंगे, यानी कि कल 9 तारीख को। इसको आप इतना ही तक अब रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और उस बात पर पूरा विशेष ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर वाले बैच टाइम पर, खास करके 8 से 9, 9 से 10 आज, यानी कि 8 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद 7 से 8 और शाम में 5 से 6 ये 14 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है बैच सेकेंड ईयर के लिए। तो यहीं आपका 4 गो टाइम है, सुबह में 3 गो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 तीनों बैच लगातार, और फिर शाम में 1 गो 5 से 6, यहीं 4 गो मात्र टाइम होता है सेकेंड ईयर के लिए। इसी में आपको एडजस्ट कर देना है, जिसमें 2 गो बैच 8 से 9, 9 से 10 आज स्टार्ट हो गया है 8 फरवरी को, और 2 गो बैच सुबह 7 से 8 और शाम में 5 से 6 ये आपका 14 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। तो इस पर आप ध्यान देकर अपना टाइम सेटिंग कर लीजिएगा। धन्यवाद।